वो रो रहा है तो मैं उसके आंसू पोंछ दूंगा। अब शिकस्त मेरी जिम्मेदारी है, तुम उसकी चिंता मत करो। जिया, आज तुम यहां पर हो, आज तुम उसे चुप करा दोगी, पर कल जब वो रोएगा तो क्या कहूंगा मैं उसे, क्या करूंगा मैं जिया? जवाब दो मुझे, कहां से ला कर दूंगा उसकी मां? अब उसे अपनी मां के बिना जीना सीखना ही होगा। आपको देखकर एक बार सोचना पड़ेगा कि इनमें से किसको बहू बनाऊं, किसको नहीं। हाँ जी, शेखर शादी कर रहा है। उसने खुद रजामंदी दे दी है इस शादी की। हम लोगों ने लड़कियां ढूंढना भी शुरू कर दिया है, इसीलिए पंडित जी को बुलाया है। शेखर ने यूं अचानक शादी का फैसला कर लिया। एक तरह से ठीक तो हो रहा है ये। शेखर को भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए, पर पता नहीं उसने ये फैसला सोच समझ कर लिया है या किसी जल्दबाजी में। जिया, क्या सोच रही? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शोम जल्दी करो, वैसे भी हम लेट हो चुकी हैं। दाक्षी इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं, बस 5 मिनट। पर ये दाक्षी फोन क्यों नहीं उठा रही? ये क्या है माँ? क्या है मतलब? लड़कियों की तस्वीरें हैं, सब अच्छे खानदान से हैं। अब तुम्हें तय करना है कि इनमें से किसे मेरी बहू बनाना है। माँ, मेरे देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिसे भी पसंद करेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। ठीक है, तुम यही चाहते हो तो यही सही। माँ, मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? माँ, आप जिस भी लड़की को चुनेंगी मैं सिर्फ उससे एक बार अकेले में बात करना चाहता हूँ। मगर क्यों शेखर? माँ, कुछ बात है जो मैं शादी से पहले ही क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है शेखर, मगर कोई ऐसी वैसी बात मत करना। इस शादी के लिए तुमने ही हाँ की है। दरवाजा तो खुला है। दाक्षी, इस तरह दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ जा सकती है ये? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? हे भगवान। शोम, तुम उसका फोन ट्राई करो। दाक्षी, रिंग तो हो रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा।
फोन मत काटना। आवाज उस रूम से आ रही है, शायद दाक्षी वहां पर हो। दाक्षी, 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 शोम कुछ करो तुम। दाक्षी, 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 शोम, दाक्षी, 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 दाक्षी उठो। दाक्षी, वो मुझे मार डालेगा। दाक्षी, वो मुझे मार डालेगा। वो देखो करंट आ रहा है। दाक्षी, मुझे मार डालेगा। दाक्षी, वो मुझे मार डालेगा। मुझे मार डालेगा। दाक्षी, दाक्षी, कुछ नहीं होगा। देखो दाक्षी, ये हमारा घर है। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं जिया हूँ और ये शो में कुछ नहीं होगा। दाक्षी, हाँ? नहीं दाक्षी, कुछ नहीं होगा। अच्छा बताओ मुझे, कल क्या हुआ था? हाँ? किसने बांधा था तुम्हें? करण ने बांधा था। उसे जैसे ही पता चला कि शोम तलाक लेने में मेरी मदद कर रहा है, वो गुस्से से पागल हो गया था और उसी ने मुझे रस्सी से और फिर उसने उस रस्सी को स्टूल से दरवाजे पर बांध दिया ताकि कोई भी दरवाजा खोले तो। शांत हो जा दाक्षी। न जाने कैसा वैशी करिंदा है, लेकिन अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। अब देखो, आज से तुम हमारे घर में रहोगी। हाँ? वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब चुप हो जाओ। हाँ? नहीं दाक्षी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ दाक्षी, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सो जाओ। शोम, तुम जरा दाक्षी को देखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
शेखर, जिया, यूं अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया मुझे? कोई खास बात थी क्या? हाँ शेखर, शेखर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुमने यूं अचानक शादी का फैसला क्यों कर लिया? इसमें पूछने वाली क्या बात है? क्या मुझे शादी करने का हक नहीं है? बिल्कुल है शेखर, और किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने ये फैसला खुद अपने बारे में सोचकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए लिया है, या फिर वैसे ही जल्दबाजी में? डज इट रियली मैटर्स जिया? क्या इस बात की कोई मायने निकलते हैं? नहीं ना? और अब तुम ही सोचो, अगर हर बात की वजह या कारण ढूंढने लगे तो फिर जी ली जिंदगी। और तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो, आखिर तुमने भी तो शोम से शादी की है ना? हाँ की है, लेकिन एक एहसास के तहत। मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी करने का फैसला किया, वो भी उस प्यार को, उस रिश्ते को पूरा वक्त देने के बाद। शेखर, हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता जिया कि जिसे वो चाहे उसे वही मिल जाए। हाँ, इसका मतलब यह भी नहीं है कि उन बदनसीब लोगों की शादियां नहीं होती। और रहा मेरा सवाल, मैं तो सिर्फ इसलिए शादी कर रहा हूं कि दूसरों की लाइफ में टेंशन ना हो, मेरे कारण मुश्किलें ना बढ़े। मैं जानती थी शेखर, और देखो मेरा शक सही निकला। तुम्हारे इस फैसले के पीछे जरूर कोई ऐसी ही वजह होगी। तो मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूं या गलत कर रहा हूं? देखो शेखर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी वजह से शोम के और मेरे बीच में बहुत सारे तनाव हो गए थे। लेकिन शेखर, ये बात तो स्वाभाविक है और ऐसा तो होता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं भी किसी से शादी कर लो। और तुम्हारे ऐसे करने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी ना शेखर? देखो, मैं तो ये कहूंगी शेखर कि हमारी वजह से तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करो। हाँ, मगर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए कभी किसी रिश्ते के तहत तुम किसी को अपनाओगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी शेखर। जी, आप तो मेरी चिंता करना छोड़ दो। डोंट थिंक टू मच अबाउट मी। शेखर, तुमने मेरे शादी के दिन मुझसे दोस्ती मांगी थी। उसी दोस्ती के तहत मैं तुम्हारी चिंता करना नहीं छोड़ सकती। मैं जानता हूं जिया, तुम चाहकर भी जिंदगी में मुझे कोई गलती करने नहीं दोगी। तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे मालूम है कि शोम के दिल का शक दूर करने के लिए मुझे कदम उठाना ही होगा। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे रास्ते से हटना ही होगा। वैसे बेटा, हमारे खानदान में शादी के पहले लड़के लड़की को मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन रुक्मिणी जी ने जब इतना जोर दिया तो ना कैसे कह सकते। फिर हम मान ही गए। मॉडर्न ज़माना है भाई। ये मेरी बेटी है निशा। निशा, ये है शेखर। कोई नाटक नहीं करना, समझी? तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारा अंदर इंतज़ार करती हूँ, ठीक है ना? ओके बेटा। बैठिए प्लीज। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी।
देखिए, मैं आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सब कुछ सच सच बता दूं। हाँ, हम शादी जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। हम शादीशुदा जरूर होंगे, लेकिन असलियत में हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। ये आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? पहले ये बताओ कि मुलाकात कैसी रही, कैसी है वो लड़की? वो लड़की ठीक है। चुप रहो तुम, सब पता लग गया है हमें। बेइज्जती करवा दी हमारी। ये क्या तरीका है शेखर? और उस लड़की का रो रो कर बुरा हाल है। और उसके पिता ने कितनी खरी खोटी सुनाई मुझे फोन पर। क्या हो गया है तुम्हारे दिमाग को शेखर? शेखर, तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मत करो। कौन जोर डाल रहा है तुम पर? लेकिन कम से कम हमारी जगह सही तो मत कराओ। उस लड़की से कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। भला कौन सी बेवकूफ लड़की ये बात सुनकर शादी के लिए हाँ कर देगी? हाँ बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शादी के लिए मेरी एक शर्त है। ये कोई शर्त है शेखर? ऐसी बेवकूफी को तुम शर्त कहते हो? प्लीज बाबा, अब इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। ओफो शोम, अब छोड़ो भी, सो जाओ, कल ऑफिस जल्दी जाना है ना। अरे ये लाइट्स कैसे चली गई? मैडम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम विलायत में रहते हैं। हिंदुस्तान में तो लाइट अक्सर जाया करती है। शोम, लेकिन बिल्डिंग में बाकी घरों में तो लाइट्स है, शायद फ्यूज चला गया हो। जाओ तुम जाकर देखो ना। मतलब तुम मुझे उठा के ही मानोगी? अच्छा ठीक है, टॉर्च लाओ पहले। वहां पर होगी, देखो। सारे काम मैडम मुझे से करवाती है। चलो भाई। ये अरे ये फ्यूज कैसे निकल गया?